नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक्स में। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे द सिटी ऑफ गोड किंग के बारे में। जानते हैं सिटी ऑफ गोड किंग किसे कहते हैं? तो आइए बताते हैं आपको। आप और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इराक, ईरान और अफगानिस्तान के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक आज तक भी हिंदू धर्म के अवशेष मिल जाते हैं। इंडोनेशिया में तो बकायदा आज भी रामलीला का मंचन होता है और वहां के राजा स्वयं को राम प्रथम या राम द्वितीय कहलाकर उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन आज बात करते हैं यशोधरपुर की। यशोधरपुर यानी अंगकोर यानी कि प्राचीन कंबोज देश की राजधानी कंबोज, जिसे आज हम कंबोडिया कहते हैं। इसकी भारत से दूरी लगभग 4500 किलोमीटर से 4800 किलोमीटर है, जो आज के मिकांग नदी के किनारे स्थित सिमरिप शहर के पास जंगलों में है। और दोस्तों यहीं पर है हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास का साक्षी मंदिर, जिसे हम अंगोर वाट के नाम से जानते हैं। अंगोर वाट या अंकोर वाट, इसका अर्थ है कैपिटल सिटी और वाट का अर्थ है मंदिर। अंकोर वाट के मंदिरों का निर्माण खमेर साम्राज्य के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया। हालांकि पौराणिक महत्वता यह है कि देवराज इंद्र ने अपने पुत्र के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया था। यह मंदिर पौराणिक मेरु पर्वत की तरह बनाया गया है और खमेर साम्राज्य, जो कि बेहद समृद्ध था, उनके काल में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण हुआ, परंतु वहां शिव मंदिर सबसे ज्यादा बनवाए गए थे। वैसे तो अंकोर वाट ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का मंदिर है, परंतु मुख्यतः यह विष्णु भगवान का ही मंदिर था। वास्तुकला के आश्चर्य, इस देवालय के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसकी लंबाई 2.5 मील और चौड़ाई 650 फीट है। खाई पर पश्चिम की ओर एक पत्थर का पुल है। पश्चिम के द्वार के समीप पहले खंड तक बना हुआ मार्ग 1560 फुट लंबा है और भूमि तल से 7 फुट ऊंचा भी। पहली वीथी पूर्व से पश्चिम 800 फीट और उत्तर से दक्षिण 675 फीट लंबी है। मंदिर के मध्यवर्ती शिखर की ऊंचाई भूमि तल से 210 फुट से भी अधिक है। दोस्तों अंगोर वाट के इस मंदिर में 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। चारों तरफ 8 गुंबज हैं, जिनकी ऊंचाई 180 फीट है। तीसरे खंड में सबसे ऊंचा गुंबद है, जो 213 फीट का है। इस मंदिर की दीवार पर रामायण कथा और महाभारत कथा के भित्ति चित्र बनवाए गए हैं। दीवारों पर खमेर लिपि में संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए हैं। खमेर लिपि दक्षिण भारत की पल्लव और पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से बनी है। कंबोज की वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट है। अंगोर थोम का ब्योन मंदिर दक्षिण भारत के मंदिरों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसके शिखरों में भी भारतीय मंदिरों के शिखरों की स्पष्ट झलक मिलती है। इस मंदिर और एलोरा के कैलाश मंदिर की कला व मूर्तिकारी तथा आलेख और दृश्यों में अद्भुत समानता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर में उत्तर की तरफ से जाने के लिए जो द्वार है, उसे अंगकोर वाट कहते हैं। दक्षिण द्वार को अंगकोर थोम कहा जाता है। भगवान विष्णु का पूजा स्थल पश्चिम दिशा में है। वैसे सूर्यवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वे अमर होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में एक खोजकर्ता का जिक्र बहुत जरूरी है और ये खोजकर्ता थे फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी मोहोप, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विलुप्त हुए इस मंदिर को 1860 में खोजा। तब तक ये मंदिर गहरे जंगलों में खोया था और उस समय वहां बौद्ध धर्म के लोग पूजा पाठ करते थे।
मगर इन सब के दौरान हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति के बेहद विशाल और पुराने खंडर यहाँ मौजूद थे कि आज का लंदन भी उसके सामने छोटा है। अंगकोर वाट प्राचीन वृद्ध भारत की भव्यता की कहानी कहता है। वास्तुकला और निर्माण की अद्भुत मिसाल यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म अपितु समस्त मानव प्रजाति के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक यह हिंदू मंदिर अंगकोर वाट सबसे बड़ा मंदिर होने की विशेषता के साथ सबसे सुदूर मंदिर होने का गौरव भी रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बताना न भूलें। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जय भूतेश्वर।